नमस्कार दोस्तों अभी कुछ समय पहले एक प्रकरण हमने किया था जिसमें कृष्ण और द्रौपदी का परस्पर संवाद था। और ये संवाद ये इस बात को स्पष्ट करता था, ये इस बात को उभार के सामने लाता था कि युद्धकालीन परिस्थितियाँ क्या होती हैं। उसी संदर्भ में थोड़ा सा और आगे बढ़ चलते हैं कि जब द्रौपदी उससे कृष्ण से जब ये पूछती है कि ये कृष्ण तो क्या मतलब तुम सारे इस युद्ध के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराते हो, तो कृष्ण का उत्तर जो है पिछली बार के प्रकरण में अंतिम पंक्ति यही थी कि नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण न समझो, लेकिन तुमने अगर थोड़ी सी भी दूरदर्शिता रखी होती तो ना तुम्हें इतना कष्ट स्वयं सहना पड़ता और शायद पूरे परिवेश को भी इतना कष्ट, इतनी दारुण व्यथा के बीच में से ना गुजरना पड़ता। इसलिए जब भी कोई ऐसा चुनौती, ऐसी कोई संकट सामने आता है तो व्यक्ति को थोड़ी सी दूरदर्शिता से काम ले लेना चाहिए। और तो द्रौपदी उससे पूछती है कि पर कृष्ण मैं कर भी क्या सकती थी, जब मामला बड़े लोगों के बीच में था तो मैं उसमें मेरी क्या भूमिका थी, मैं कहाँ महत्वपूर्ण ठहरी, इतनी ज़्यादा मैं कुछ भूमिका निभा सकती। तो कृष्ण का ना बहुत कुछ था जो तुम कर सकती थी। सबसे पहली बात जो है मैं तुम्हें द्रौपदी बताना चाहूँगा कि जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुमने कर्ण को अपमानित किया कि सूत पुत्र जो है वो इसमें स्वयंवर में भाग नहीं ले सकते। यदि उस वक्त तुम थोड़े संयम से काम लेती और उस प्रतियोगिता में भाग लेने का उसे अवसर दे देती तो शायद परिणाम कुछ और होते। और दूसरी बात यह है कि कुंती ने जब तुम्हें 5 पतियों की पत्नी होने का आदेश दे दिया कि जो लाए हो वो बांट लो, और तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो इसके परिणाम भी कुछ और निकल सकते थे कि तुम्हें तो एक व्यक्ति ने वरण किया था स्वयंवर में अपनी शक्ति दिखाकर, मछली की आँख को बेचकर, और तुम्हें सरसरी बात जो सहज भाव से कुंती ने कही थी तुमने उसी को गंभीरता से सत्य वचन कह के स्वीकार कर लिया। ये क्या है। और उसके बाद तीसरी बात यह है कि तुमने जब दुर्योधन को अपमानित किया नए नवनिर्मित महल में कि अंधों के पुत्र अंधे ही होते हैं, तुम ये अगर ना कहती तो मुझे अभी लगता है कि शायद तुम्हारे चीरहरण की नौबत ना आती और परिस्थितियाँ कुछ अलग भी हो सकती थी। और यदि ये बात स्वीकार करोगी तो उसमें तुम्हारा भी भला है और आने वाले जो समय के जो बहुत सारे महारथी हैं उन सब का भला इसमें हो सकता है कि हमारे शब्द भी दरअसल में हमारे कर्म होते हैं। द्रौपदी, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम जब ये कहते हैं कि हर शब्द को पहले तोलो फिर बोलो तो उसका सीधा साधा परिणाम ये होता है, एक निष्कर्ष ही होता है कि यदि हम थोड़ा सा संयम से काम ले लें, थोड़ा सा दूरदर्शिता और चिंतन से काम ले लें तो बड़े व्यापक स्तर पर होने वाली तबाही है उससे बचा जा सकता है। तो ये चीज़ें तुम्हारे सामने हैं। संसार में मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है द्रौपदी, ये मान कर चलो कि संसार में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं शब्दों में है। सांप के तो दांत जहरीले होते हैं लेकिन मनुष्य के शब्द इतने जहरीले होते हैं कि वो एक बार मुंह से निकल जाएं तो उनका विषैला जो प्रभाव है पूरे के पूरे प्रभा मंडल और कई बार पूरे परिवेश को अपनी लपेट में ले लेता है। इसलिए शब्द का प्रयोग करते समय हमें बड़ा सावधान रहना पड़ता है कि यदि इनका कोई भी अगर ऐसा अगर दुरुपयोग होता है तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा हम सब के लिए। तो दोस्तों, इतनी ही बात थी, एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश इसमें छिपा है जिसका हमें थोड़ा बहुत अनुमान लगा लेना चाहिए। धन्यवाद।